पहले पोती अब दादा को सांप काटने से हुई मौत। लगातार इस घटना से दहशत में परिवार। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कटिया पंचायत के कदवाई गांव में सांप के काटने से राम सोगारथ यादव पिता सिंहेश्वर यादव का मृत्यु हो गया है। घटना को लेकर परिवार व गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना को लेकर परिवार में सर्पदंश को लेकर काफ़ी चर्चा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी इनके पोती नंदिनी कुमारी की मौत 1 साल पहले सर्पदंश से हो चुकी है। साथ ही परिवार के लोगों ने बताया कि कई बार भैंस भी सर्पदंश का शिकार हो चुका है, जिससे परिवार में काफ़ी क्षति भी पहुंच चुका है। लगातार हो रही घटना से परिवार के लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो गया है। घटना की जानकारी राजद नेता सह पूर्व विधायक प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव को मिलते ही परिवार के लोगों को हौसला दिया। इस मौके पर ब्रजकिशोर यादव ने कहा कि बासोपट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोप लगाया कि इस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के द्वारा इलाज में काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। इस तरह से लापरवाही से सर्पदंश में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। से ही घटना को हमको मालूम हुआ। लगातार हम पीड़ित के साथ हैं और सदर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम से लेकर जो भी व्यवस्था होता है वो करवा के अभी संस्कार में भी थे और अभी पीड़ित परिवार के घर पर भी जा रहे हैं, वहाँ उपस्थित भी हैं। तो यह एक सामाजिक कार्य है मेरा और मैं हमेशा से पीड़ित के साथ रहता हूँ। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि अब लगता है कि इस विधानसभा का सारे लोग छोड़ दिए, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और जहाँ कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो कोई भी उनके साथ जीना और मरना नहीं चाहते। लेकिन मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मुझे सामाजिक कार्य से लेना देना है। और शायद कहीं भी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले हमें ही सूचना मिलता है और हम निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो यह मेरा एक सामाजिक कार्य है। सर, ये इस परिवार में बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है और लगातार 3-4 घटनाएं घटी है और वो भी सर्पदंश के कारण है। तो कहीं ना कहीं आपको सर ये नहीं लगता कि इसकी जो पूरी व्यवस्था जो चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था का इसका पूरा योगदान इसमें जाता है? नहीं, लगातार मीडिया में और आप लोगों के माध्यम से कह ही रहा हूँ कि यह सरकार ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। जैसे आज हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आप देखा होगा, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी मृत प्राय स्थिति में, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उनके साथ जो हो रहा है सिर्फ चुनाव तक ही उनको रखा जाएगा और एक मुखौटा मुख्यमंत्री इस बिहार को अभी मिला हुआ है और न जाने कौन कौन तंत्र कौन कौन जगह से चल रहा है। यह देखने, सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से यह सरकार ही समाप्त है, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? इसके बारे में जो अभी की स्थिति है उसमें जिस प्रकार से बासोपट्टी प्रखंड में यह अस्पताल जो पीएचसी है, यह मौत का घर बन चुका है। आज हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं। कैसे कैसे घटना घटी दुनिया जानता है, साइंस कह रहा है कि अगर कहीं सर्पदंश होता है और 45 मिनट के अंदर अगर आप अस्पताल में चले जाते हैं तो उनका जान बचना निश्चित है। यह साइंस कर रहा है। और आप लोगों ने भी मीडिया में भी देखा होगा कि कितना भी बड़ा अगर सर्पदंश हो, और मैं तो यहाँ से लेकर डीएमसीएच तक देखा हूँ, 4-4 दिन तक मरीज का आंख नहीं खुला, लेकिन लगातार भाईल चलते रहा और अंत में जाकर वह मरीज रिकवरी हुआ। रुब्बी शाह की जान गई इसी अस्पताल में। आज राम सोगारथ यादव का भी जान गया है इसी अस्पताल में। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? और जहां तक क्षेत्रीय विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि का
जो आप कहिए जो योगदान है बासोपट्टी में, ये तमाम लोग दलाल और पैकार के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसको कहने में कहीं कोई दुमत नहीं है कि लगातार घटनाएं घट रही है, लेकिन यह कहीं भी इस अस्पताल का रुब्बी शाह के घटना के बाद आज तक इस अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक उस रुब्बी साहू के परिवार से मिलने के लिए कोई विधायक नहीं गया, कोई सांसद नहीं गया। आज जब लगातार आप मीडिया के साथी पहुंच गए इनके घर, लेकिन क्षेत्रीय विधायक और सांसद अभी तक इन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं आए हुए। सर, उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, अपने क्षेत्र में दौरा करते रहते, विधानसभा सत्र चल रही होती है, तो उनका मानना है कि हम नहीं पहुंच पाए, फिर भी हमारे लोगों को तो जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी सुचारू रूप से मिल रही है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि वो तो घर से निकलते ही नहीं है। कितनी लंबी इनका विधानसभा है, सो तो और हम लोग विधानसभा से बाहर के लोग हैं क्या? हम लोग भी इन्हीं के विधानसभा में हैं। हम लोगों को अविलंब जानकारी हो जाता है, इनको जानकारी नहीं होता है। आप बता दीजिए पत्रकार महोदय, यह जिस समाज से आते हैं, रुब्बी साहू के परिवार से बीरपुर में अभी तक मिलने के लिए नहीं गए। उनका भी सर्पदंश से मृत्यु हुआ था, आज उनका क्रियाकर्म समाप्त हो गया। आप बासोपट्टी प्रखंड के अंदर वह मल्लिक परिवार जिसका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, उस परिवार से भी मिलने के लिए नहीं गए। हम पूछना चाहते हैं, आज ये राम कलेसर राम सोगारथ यादव जी की मृत्यु हुई है, आप आ गए, लेकिन विधायक जी के कान में नहीं गया क्या? तोते कैलाश साहब के यहाँ हम रात में पहुँचे हैं, 12 बजे रात में। उस परिवार को, पीड़ित परिवार को हमने कंसस किया, तब जाके पोस्टमार्टम हुआ। और सरकार के द्वारा जो 4 लाख रुपया है वह मिलेगा, लेकिन अभी तक आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है, वो जनप्रतिनिधि का जिम्मेवारी बनता है, लेकिन आज तक आप उनसे मिलने के लिए आप क्षेत्र में घूरिएगा तब ना आपको पता चलेगा कि क्या हाल है कैलाश शाह के परिवार का, क्या हाल है उस रुब्बी देवी का। इतना मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, तुतली आवाज में अभी तक वो अपने माता का नाम नहीं पुकार सकते। आज जिस प्रकार से आज हम लोगों के बीच से राम सोगारथ जी गए हैं, आप इनके परिवार में जाके देख लीजिए कितना बड़ा सन्नाटा पहुंचा हुआ। रात्रि का लगभग 10-11 बज रहा है। आज इन परिवार के बीच क्या बीत रहा है। राजनीति किसको कहते हैं? जिस रोज मौका मिल जाएगा पता कर देंगे कि राजनीति क्या होता है। राजनीति सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आप वोट के लिए उसके दरवाजे पर जाइए, सिर्फ सदस्यता रसीद के लिए उसके दरवाजे पर जाइए और फोटो शूट कराइए, बाराती का फोटो शूट कराइए। आप किसी दुकान का उद्घाटन करते हैं, उसका फोटो शूट कराइए। आप किसी परिवार से मिलने के लिए जाते हैं, वो फोटो शूट कराइए ना। को से भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जाति पाति वर्ग धर्म पार्टी सिलेट का चर्चा न करें। सामाजिक चेतना को अब जगाना है और ऐसे लोगों से हिसाब भी लीजिए। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये और एक मानसिकता है कि ये लोग जो किस समाज का, रुब्बी साहू किस समाज से आते हैं? मेरा सीधा प्रश्न है। मल्लिक जी किस समाज से आते हैं? चलिए, राम सोगारथ जी यादव समाज से आते हैं। वो मुसहर समुदाय के लोग मरे मेहतर पट्टी में। वो महादलित जो जिनका ऑपरेशन करवा के हम परसों लाए हैं, अभी भी एक मंडल परिवार के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इन सब लोगों के लिए ब्लड भी हमने कहीं ना कहीं से व्यवस्था किया है। ब्लड को भी आप राजनीति से जोड़िएगा। 1 यूनिट ब्लड आज तक कोई नेता अगर दिया हो तो कहिए फोटो डालने के लिए, कहिए फोटो डालने के लिए।
सर अभी मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। मानसून सर अभी आने वाला है और जिस तरह से अभी घटनाएं घट रही है, आप अपने क्षेत्र के आम जनताओं से, जो आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, उन सारे परिवार से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? आग्रह तो यही करते हैं कि ले जाइए सीधा सी, अगर कोई घटना घटती है तो पीएससी। लेकिन पीएससी में जाने के बाद क्या हो रहा है भैया? पीएससी में जाने के बाद तो मौत मिल रहा है, लोग क्या करें? इसीलिए ज़रूरत है पीएससी को सुधार